अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर दियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद एनीवन। दोस्तों, चूंकि हम सोशल बीइंग हैं और डेली बेसिस पर हमारा वास्ता बहुत से नॉन या अननोन अशखास से होता है, तो किसी के बात करने के अंदाज से पता चलता है कि वो कितना अट्रैक्टेबल, बिलीवेबल, लाइकेबल और ट्रस्टेबल है। क्या आप जानते हैं कि एक सादा सा सवाल बामानी गुफ्तगू शुरू करने का सबसे ताकतवर जरिया हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग इंगेजिंग कन्वर्सेशन शुरू करने में इतने ज्यादा स्किलफुल होते हैं कि जब वो अपनी बात को स्टार्ट करते हैं तो सभी उनकी तरफ मुतवज्जा होना शुरू हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी स्ट्रगल करने के बावजूद भी अपनी बात को सही तरीके से शुरू नहीं कर पाते। और दोस्तों, एक बात को हमेशा याद रखें कि बातचीत शुरू करने में नॉन वर्बल क्यूज यानी गैर ज़बानी इशारे और बॉडी लैंग्वेज उतना ही अहम किरदार अदा करते हैं जितना कि आपके मुंह से निकलने वाले अल्फाज, या शायद उससे भी कुछ ज्यादा। बट कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं जो एतमाद और आसानी के साथ बातचीत शुरू करने में आपकी रहनुमाई कर सकते हैं, और आज हम अपनी इस वीडियो में इन्हीं प्रिंसिपल्स की बात करने जा रहे हैं। लेकिन इस बात को अच्छे तरीके से ज़हनशीन कर लें कि बातचीत को स्टार्ट करना शायद कम्युनिकेशन के मुश्किल तरीन हिस्सों में से एक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को अहमियत दें और तवज्जो से सुने, तो इसके लिए जरूरी है कि आप इन टिप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि गुफ्तगू शुरू करने का तरीका क्या है, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि किन वजूहात की बुनियाद पर हम अपनी बातचीत को स्टार्ट नहीं कर पाते। नंबर 1, एम्ब्रेसमेंट और फेयर, शर्मिंदगी या खौफ। किसी अजनबी के साथ बातचीत शुरू करते वक्त शर्मिंदगी या खौफ का महसूस होना एक आम बात है, क्योंकि दूसरे बंदे की नेचर को लेकर हमारे दिमाग में एक डर या खौफ होता है कि अगला बंदा हमारे बात करने के बाद उसका क्या रिस्पॉन्स देगा। नंबर 2, अनप्रिपेयर्डनेस। कुछ अफराद बातचीत में शामिल होने से पहले खुद को अनप्रिपेयर्ड महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि शायद उनके पास शुरू करने के लिए मुनासिब सवालात या गुफ्तगू के मवाद की कमी है, जिसकी वजह से वो अपनी बातचीत को स्टार्ट नहीं कर पाते। नंबर 3, प्रीवियस नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, यानी कि माजी में होने वाला कोई ऐसा सानिहा जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हो, ये बात को स्टार्ट ना करने की एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। नंबर 4, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एतमाद की कमी। कुछ लोगों के पास अल्फाज भी होते हैं, लेकिन खुद एतमादी की शदीद कमी होने की वजह से वो अपनी बात को स्टार्ट नहीं कर पाते। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिन्हें ब्रुए कर लाकर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक अच्छे अंदाज में अपनी गुफ्तगू का आगाज कर सकते हैं। नंबर 1, स्टार्ट विद अ फ्रेंडली ग्रीटिंग। दोस्ताना सलाम के साथ शुरू करें, बट आफ्टर द हैंडशेक यू शुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। जब आप बात कर रहे हों तो ऐसे अल्फाज का यूज करें जिससे अगले बंदे को फील हो कि आप उसकी परवाह कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर वो बंदा कोई काम कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। मसलन आप कह सकते हैं, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, योर काइंडनेस इज इंस्पायरिंग, आई एम ग्रेटफुल टू हैव यू इन माई लाइफ, यू आर सो टैलेंटेड। ये ऐसे अल्फाज हैं जिससे दूसरे बंदे के जहन में आपके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट बन जाता है। मुस्कुराहट, आंखों से राब्ता बरकरार रखना और गुफ्तगू के दौरान हकीकी जोशो खरोश दिखाना ये एक मुस्बत माहौल बनाने में मदद करता है और दूसरे शख्स को आपके साथ मशगूल होने में ज्यादा आरामदेह बनाता है। आप किसी अजनबी पर्सन को सिर्फ ये महसूस करवाकर अपना दोस्त बना सकते हैं कि आप उनके कहने की परवाह करते हैं और उनकी राय आपके लिए अहमियत रखती है। बात करते वक्त अपना आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखें और एक्टिव लिसनिंग का मुजाहरा करें, क्योंकि इससे दूसरे बंदे को अपने अल्फाज और ख्यालात को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने में मदद मिलती है। उस शख्स का नाम सीखने के बाद 1 या 2 मरतबा इस्तेमाल करें। अगर वो शख्स बात करने में पहल कर रहा है तो ये जाहिर करने के लिए जानबूझकर सर हिलाएं कि आप सुन रहे हैं। नंबर 2, एक्टिव लिसनिंग एंड फॉलो अप क्वेश्चंस। फर्द के जवाबात पर तवज्जो दें और फॉलो अप सवालात पूछकर हकीकी दिलचस्पी दिखाएं। इससे जाहिर होता है कि आप उनके नुक्ते नजर की कदर करते हैं और मजीद बहस की हौसला अफजाई करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर वो किसी शो का जिक्र करते हैं तो आप पूछ सकते हैं, आपको इसमें दिलचस्पी कैसे हुई, या आपको इसमें सबसे ज्यादा क्या लुत्फ आता है। नंबर 3, आस्क क्वेश्चंस विदाउट इंटेरोगेटिंग देम। उनसे पूछगिछ किए बगैर सवाल पूछे। बहुत सी अच्छी बातचीत सवालात से शुरू हो सकती है, लेकिन जिस शख्स से आप बात कर रहे हैं उसे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए जैसे
जैसे उनका किसी पुलिस स्टेशन में इंटरव्यू हो रहा है। बात बात पर अपनी राय देकर खुद को अहमियत देना या दूसरे शख्स की पूरी बात को सुने बगैर सवालात पे सवालात करना ना सिर्फ दूसरे शख्स के लिए बेचैनी का बायस बन सकता है, बल्कि वो शख्स गुफ्तगू से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करना शुरू कर देगा। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप बहुत सारे सवालात पूछ रहे हैं तो इस बात को मजाक में डाल दें, यानी कि आप कह सकते हैं द इंटरव्यू इज ओवर और किसी दूसरे टॉपिक पर बात करना स्टार्ट कर दें। उस शख्स से उसके शौक या दिलचस्पियों के बारे में पूछें। उस शख्स को गुफ्तगू के मौजू के साथ साथ गुफ्तगू से भी लुत्फ अंदोज करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप भी अपने ख्यालात उसके साथ शेयर कर रहे हैं। मुश्तरका दिलचस्पियां, तजर्बात या माहौल तलाश करें जिसे आप गुफ्तगू के आगाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी समाजी तकरीब में हैं तो आप कह सकते हैं कि आप पहले भी इस तरह की तकरीबात में जा चुके हैं। नंबर 4, बी फनी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टैंड अप रूटीन करना है, लेकिन बस कुछ लतीफे सुनाएं या कोई मुज़हिका खेज कहानी सुनाएं। आप हैरान होंगे कि किस तरह मुज़हिका खेज कहानियां बांटने से दूसरों को खुलने का मौका मिलता है। हर कोई हंसना पसंद करता है और हंसने से दूसरों को सुकून मिलता है। ये उन परेशान लोगों को हल्का करने और उनसे बात करने का एक अच्छा तरीका है। किसी शख्स की तवज्जो हासिल करने के लिए अपनी अकल का इस्तेमाल करें। ये दिखाएं कि आप अपने पैरों पर तेजी से खड़े हैं और लफ्जों के खेल, होशियार लतीफों और आम मजाक के साथ आरामदेह हैं। अगर आपके पास एक कातिल मुज़हिका खेज कहानी है तो उसे इस्तेमाल करें, बट इट शुड बी शॉर्ट। ऐसी लंबी कहानी न सुनाएं जिसे आपने पहले नहीं आजमाया, वरना आप मुंह के बल गिर सकते हैं। नंबर 5, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे सवालात पूछें जिनका जवाब यस या नो में ना हो, बल्कि उसमें थोड़ी सी तफसील हो। ऐसे सवालात दूसरे शख्स को तफसीली जवाबात फराहम करने की तरगीब देते हैं, गहरी गुफ्तगू को फरोग देते हैं। इसलिए हाँ या नहीं में सवाल पूछने के बजाय ऐसे सवालात आजमाएं जैसे आपको अपने फारग वक्त में क्या करना अच्छा लगता है, या मुझे अपने पसंदीदा सफर के किसी एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बातचीत ठीक तरीके से चल रही है या नहीं। अगर कोई शख्स आपके सिर्फ उन सवालों के जवाब दे रहा है जिनके जवाब देने की जरूरत है तो इसका मतलब है कि वो शख्स आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। नंबर 6, अवॉइड अनकंफर्टेबल टॉपिक्स एंड टॉकिंग टू मच। गैर आरामदेह मौज़ूआत और बहुत ज्यादा बात करने से गुरेज करें। किसी भी अच्छी गुफ्तगू को फलने फूलने का वक्त मिलने से पहले उसे खत्म करने की चंद वजूहात हो सकती हैं। आमतौर पर सियासत और मजहब के बारे में बात करने से गुरेज करें। जरूरत से ज्यादा जाती मालूमात को जाहिर ना करें, जैसे अपने दर्दनाक ब्रेकअप या आपकी जिंदगी में कोई वाकई आपसे प्यार करता है वगैरह वगैरह। ऐसी बातें बताने से गुरेज करें। आप इसे उन लोगों के लिए बचा के रख सकते हैं जो हकीकत में आपको अच्छी तरह से जानते हैं। तारीफों या मुशाहदात का इस्तेमाल करें। शख्स के बारे में किसी चीज की तारीफ करना या अपने इर्द गिर्द के बारे में मुशाहदा करना एक बेहतरीन गुफ्तगू का आगाज हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं ये एक शानदार कमीज है जो आपने पहनी हुई है, आपको ये कहाँ से मिली है। या आप ये भी कह सकते हैं यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। उस शख्स से कोई ऐसी बात ना पूछें जिसकी वजह से उसको तकलीफ हो। पूरा वक्त अपने बारे में बात करने में ना गुजारें। अगरचे अपने आप पर मजाक उड़ाने या कुछ जाती मालूमात पेश करने से दूसरे शख्स को सुकून मिल सकता है, लेकिन अगर आप इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे हैं या अगले दिन आप नाश्ते में क्या खाने जा रहे हैं, देन दैट पर्सन विल क्विकली लूज इंटरेस्ट। लिहाजा ऐसे टॉपिक से ग्रेज करें। उस शख्स का नाम, नौकरी या कोई भी अहम मालूमात जो वो शख्स हर 5 मिनट के बाद जाहिर करता है उसे मत भूलें। इससे उस शख्स को ऐसा महसूस होगा कि आप उसकी बातों को अहमियत देते हैं, जिसकी वजह से वो आप पर ज्यादा ट्रस्ट करेगा। और याद रखें, बातचीत शुरू करना सिर्फ आगाज है। एक्टिव लिसनिंग, रिस्पेक्ट और दूसरा शख्स जो कह रहा है उसमें दिलचस्पी जाहिर करना जरूरी है। इन तजावीज पर अमल करने से आप पुरकशिश गुफ्तगू शुरू करने और दूसरों के साथ बामानी रवाबत इस्तवार करने के काबिल हो जाएंगे।